नर्सिंग एसोसिएशन ने दिया अल्टीमेटम, आयुष्मान इंसेंटिव देने सहित अन्य मामले नहीं सुलझे तो होगा आंदोलन। नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा आज गुरुवार को आयुष्मान इंसेंटिव देने सहित कई मुद्दों को लेकर रीवा श्यामसा मेडिकल कॉलेज की डीन को ज्ञापन सौंपा गया है। एसोसिएशन ने कहा है कि यदि उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो वह आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस संबंध में एसोसिएशन की अंबिका तिवारी ने कहा कि डॉक्टरों को आयुष्मान का इंसेंटिव दिया जा रहा है, लेकिन नर्सों को 2.5 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही जिनकी परिवीक्षा अवधि पूरी हो गई है, उनका टाइम स्केल मेडिकल कॉलेज की डीन द्वारा नहीं लगाया गया है, जिसके चलते नर्सों का आर्थिक नुकसान के साथ ही मानसिक नुकसान भी हो रहा है। हालांकि डीन ने समस्याओं का निराकरण करने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर अंबिका तिवारी के साथ सत्या शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में नर्सिंग स्टाफ मौजूद रहा। मांगों को लेकर क्या चीजें हैं और क्या है? अधिष्ठाता साहब से कई बार हम लोग मिल चुके हैं, लेटर दे चुके हैं। जो हम लोगों को आयुष्मान योजना से इंसेंटिव जो प्राप्त होता है वो पिछले 2-2.5 साल से नहीं दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे काम करने वाले सारे चिकित्सकों को पिछले 2-3 माह का बचा है, बाकी सब मिल चुका है। तो ये लोग जो काम करते हैं तो काम में पक्षपात टाइप का दिखता है, नर्सों का नहीं होता, डॉक्टरों का हो जाता है। तो इसीलिए आज हम डीन के पास आए थे सारी समस्याओं को लेके कि नर्सेस की जो भी समस्या हैं फाइल में तत्काल होना चाहिए। फाइलें टेबल में पड़ी रहती हैं, ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए आज ज्ञापन दिए हैं और 3 दिन का हम लोगों ने टाइम दिया है। अगर 3 दिन में नहीं होता है तो मंडे से हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन पे चले जाएंगे। दिन देर तक आपकी चर्चा चली, क्या सलूशन क्या निकला, क्या बोल रहे हैं अभी? उनका ये कहना है कि हम 3 दिन के अंदर सारा काम आपको निपटा देंगे और फाइलें जो भी आपकी पेंडिंग है सब कंप्लीट हो जाएगी। और हमारे बच्चे जो जिनका टाइम स्केल लगना है, समय मान, वेतन मान, 10 साल की सेवा, 20 साल की सेवा, 30 साल की सेवा और 35 साल की सेवा के बाद पूरे जीवन काल में 4 टाइम स्केल मिलते हैं, वो भी लगा देंगे। क्योंकि यहाँ 3-3 साल हो गए हैं, बहुत सारे हमारे स्टाफ ऐसे हैं जिनका भी टाइम स्केल नहीं लगा है। इससे उनको मानसिक रूप से तकलीफ होती है और साथ में ही उनका आर्थिक भी नुकसान होता है, क्योंकि समय में उनके पैसे नहीं प्राप्त होते हैं। और जो नए बच्चे हैं वो 3 साल तक उनका प्रोविजनल पीरियड होता है, चौथे साल से वो रेगुलर हो जाते हैं। ये लोग 5-5 साल नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका रेगुलर नहीं हुआ है। इनका ऑर्डर डीन साहब ने नहीं पारित किया है। इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर हम लोग आज मिले थे, ज्ञापन दिए हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम 2-4 दिन के अंदर सारी समस्या आपका निपटा देंगे। अगर नहीं निपटाते हैं तो हमारे पास आंदोलन का रास्ता खुला हुआ है। आपको ज्ञापन दिया है, कुछ मांगे उनकी, क्या उसमें निकल गया? उनका कुछ आयुष्मान के जो एरियर्स, आयुष्मान का जो इंसेंटिव्स जो मिलते हैं, तो वो मिलने की जो थी, कई वर्षों से डिले था, शायद 2023 से था, तो वो पेंडिंग में था। तो वो हमने निकलवा दिया उनका आज, मतलब कि लाइक प्रोसेस में था उसका, तो वो हमारे साइन हो गए थे और वो अभी मेरे ख्याल से आज कल में बैंक में चला जाएगा। आज शाम तक भी जा सकता है बैंक में और फिर वहाँ से निकल जाएगा। सर, उनका आरोप है कि भेदभाव उनके साथ किया जाता है, डॉक्टरों को पहले हो गया और उनका अभी तक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका इकट्ठा था। और अब ये 2023 से था, बहुत पुराना था, पहले से प्रक्रिया में था। कुछ इंसेंटिव्स के कुछ नियम भी बदले थे उनको कि कब कैसा क्या दिया जाना है, इसलिए वो थोड़ा सा जो भी डिले हुआ होगा। लेकिन और उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर डिले होता है तो हम आंदोलन करेंगे। वो चेतावनी किसी काम की नहीं है, क्योंकि काम उनका हो चुका है ऑलरेडी, उनको दे दिया।